गुड मॉर्निंग क्लास 12th। आपका जो चैप्टर रनिंग में चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का आज हम क्वेश्चन नंबर 66 लेके आए हैं और क्वेश्चन नंबर 66 जो आपका पेज नंबर 5.96 टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन के अंदर है। इस क्वेश्चन को कराने के पीछे हमारा एक एडजस्टमेंट को बेसिकली ज़्यादा फोकस किया है हमने, जो बहुत ही रेयर क्वेश्चन के अंदर आपकी आती है, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड की, ईपीएफ की। ये काफ़ी कम जगह आपको मिलेगी इसकी एडजस्टमेंट, और वैसे इसकी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है इसका, ऐसा कोई डिफिकल्ट ट्रीटमेंट नहीं है इसका। ठीक है, तो इसको हम जैसे ट्रीट करते हैं नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे इसको। नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह किस तरीके से ट्रीट करेंगे, जैसे यहाँ पर ये क्या है, यहाँ बोला गया है कि ईपीएफ आपकी इंक्रीज़ हुई है 5000 से। ठीक है, ईपीएफ इज़ टू बी इंक्रीज बाय 5000। इसका मतलब क्या हो गया कि ईपीएफ आपकी 5000 रुपये से बढ़ गई है। एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह इसको ट्रीट करेंगे बच्चों। ठीक, और इसके अंदर हम जो बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहे हैं और एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात कर रहे हैं। ये हमने आपने पहले भी करी है, वर्कमैन कंपनसेशन प्रॉफिट एंड लॉस की पहले। तो हमने क्वेश्चन नीचे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसके बाद जो आपका यहाँ बनाना है हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे सबसे पहले आपका। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। देखिए बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर में क्या क्या चीज़ डालनी है ये देख लेते हैं यहाँ पे। फिर हम इस क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें भी बताएंगे आपको जो इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो बात है आपकी रिवैल्यूएशन से रिलेट कर लेते हैं आपकी। उससे पहले जो ये वाली एडजस्टमेंट्स हैं, इस एडजस्टमेंट को भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, दे एडमिट जेड फॉर 1 ईयर शेयर, ही ब्रिंग 20,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 12,000 एज गुडविल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आपने पहले भी करी है ये सब चीज़ें। लेकिन अब यहाँ जो एक बात बोली है, जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, यानी कि जो भी शेयर है जेड का, यानी 1/8 जो आ रहा है वो एडमिट हो रहा है, वो सारा का सारा किससे एक्वायर कर रहा है, वो एक्स से एक्वायर कर रहा है। यानी कि हाँ जो गुडविल मिलेगी वो सिर्फ किसको मिलेगी, एक्स को मिलेगी। यानी वाई के शेयर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जेड के एडमिशन की वजह से। ठीक है बच्चों, तो एक ही नई चीज़ ये है आपके लिए, और एक इसमें ईपीएफ की बात है। ठीक है, तो सबसे पहले एडजस्टमेंट ईपीएफ की है। ईपीएफ इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 5000। तो ईपीएफ की एडजस्टमेंट्स को हम ट्रीट करते हैं एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह से। अब यहाँ आपकी 5000 रुपये से बढ़ रही है, 5000 रुपये से बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी की तरह आती है हमारी डेबिट साइड में। तो यहाँ लिखेंगे हम टू ईपीएफ 5000। ठीक है बच्चों ना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, ऑल डेटर्स आर गुड। यानी जो हमारा प्रोविज़न था, यानी अब हमें कोई भी डाउटफुल नहीं है कि हमारा जो डेटर है जो हमने उधार दे रखा है वो हमारा पैसा मार्केट में मर जाएगा या वापस नहीं आएगा। तो हमारे डेटर्स सभी सही हो गए, यानी यहाँ क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट हो गया। तो ये आ जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट आपका कम हो रहा है यहाँ पे, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट आपका 600 रुपीज़ का कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टॉक इंक्लूड 3000 फॉर एब्सोलेंट आइटम्स हैंस आर टू बी रिटर्न ऑफ। यानी स्टॉक के अंदर कुछ ऐसे आइटम्स थे जो बिल्कुल बेकार हो गए हैं, जो हमारे अब यूज़ के नहीं रहे हैं, और वो हमारे रिटर्न ऑफ करने हैं। यानी हमारे स्टॉक क्या हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, जब एब्सोलेंट आइटम्स की बात आ रही है यानी एसेट्स की वैल्यू आपकी डिक्रीज़ हो रही है एट दैट टाइम। तो जब डिक्रीज़ होगी तो डिक्रीज़ इन एसेट को हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं बच्चों, डिक्रीज़ इन एसेट को हम डालते हैं डेबिट साइड में। तो ये आ गया आपका टू स्टॉक 3000। ठीक है बच्चों, तो हमने पहली एडजस्टमेंट कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली ना। और हम चौथी एडजस्टमेंट पे आते हैं जिसका नाम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 1000 मोर। बहुत सिंपल सी एडजस्टमेंट है। देखिए क्रेडिटर्स यहाँ बता रखे हैं आपके 15000 के हैं, और 1000 रुपये से वो हमें ज़्यादा पे करने, यानी वो 1000 से इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। ये आ जाएगा आपका टू क्रेडिटर्स 1000 ना। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स आर टू रिड्यूस एट 70,000। यानी आप हमारे जो रिवैल्यूड एट 70,000 हमारे जो फिक्स एसेट है उनकी जो नई वैल्यू है वो 70,000 रुपये हो रह गई है। पहले वो 80,000 थी। यानी क्या हो गया, यहाँ से जब इस तरीके से दी होती है हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ से और यहाँ। अगर यहाँ बाय दिया होता तो हम सीधे के सीधे अमाउंट पोस्ट कर देते हैं, लेकिन जब इस तरीके से अमाउंट दिया होता है तो इन्हें कंपैरिजन करते हैं। तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं बाय, एट और टू को लेकर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपके आंसर को इफेक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ इस 10,000 रुपीज़ से डिक्रीज़ हो गया, और डिक्रीज़ इन एसेट हम कहाँ डालते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, टू फिक्स एसेट।
ये आ गया आपका 10,000। अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे बच्चों। इसका टोटल 5, 3, 8, 9 और 10 19,000 हो गया, और यहाँ 600 है तो 19,000 यहाँ आ गया। बैलेंसिंग फिगर आएगा 19,000 में 600 गए तो 18,400। और हमारा जब हमारी डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो क्रेडिट साइड को हम बैलेंस करते हैं लॉस से, तो बाय लॉस 18,400। और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स एंड वाई के अंदर, और एक्स एंड वाई का रेशो कितना है 5:3। 18,400 को डिवाइड करेंगे हम इसमें, और इसी तरीके से यहाँ डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये डिवाइड करेंगे, ये आएगा 18 2 जा 16, इसको हमने इससे डिवाइड करा, और 24 8 3 जा 24 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो ये हो गया आपका 11,500। और इधर हम इसको इसी तरीके से आएगा 2300 को हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 6900, ठीक है। दोनों का हमारा लॉस आ गया है, ठीक है बच्चों। तो ये अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनने के बाद अब हम आपको जो आगे लेके चलेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर लेके चलेंगे बच्चों। नाउ स्टूडेंट, अब हम आपको बताते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर एक्स, वाई और जेड, ये आपके 3 पार्टनर्स हैं। और इधर हम अपना वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट में क्या आएगा देखते हैं बच्चों। सबसे पहला काम क्या होता है, पार्टनर्स की कैपिटल डालते हैं। इसके अंदर कैपिटल डालते हैं बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल क्या थी पुराने पार्टनर्स की 70,000 एंड 31,000, एक्स की 70,000 और वाई की 31,000। उसके बाद यहाँ बोला गया जेड 20,000 एज एन कैपिटल ला रहा है, तो उसको हम दिखाएंगे बाय कैश अकाउंट 20,000 ना। उसके बाद जो बात बोली गई कि जेड एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एक्स, यानी जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है वो सिर्फ एक्स कर रहा है, तो गुडविल किसको मिलती है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलती है। वाई हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं है, तो खाली एक बंदा सेक्रीफाइसिंग है, तो सबकी सारी की सारी गुडविल किसके पास चली जाएगी, एक्स के पास। बाय प्रीमियम ऑन गुडविल ये जाएगी एक्स के पास 12,000 रुपये, ठीक है बच्चों। ये नया पॉइंट है आप लोगों के लिए, ध्यान रखना है, तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे इंडिविजुअल पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ है उसको हम यहाँ पोस्ट कर देते हैं। इधर से इधर आ जाएगा लॉस, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ये है हमारा 11,500 और ये है 6,900, ठीक है बच्चों। नाउ अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारे चेकलिस्ट के आइटम्स की। चेकलिस्ट के आइटम्स यानी जो हमारे यहाँ पर गिवन होते हैं। अब इस आइटम्स को देखते हैं, इसमें क्या क्या होगा। देखिए क्राइटर्स नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका WCR के नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, यानी यहाँ पे कोई भी क्लेम मेंटेन नहीं करा हुआ है। WCR की मैंने एक वीडियो बना रखी है बेटा, पूरी एडजस्टमेंट्स की आपको उसमें बता रखा है सारी एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो ये सबसे पहली कंडीशन है जब कोई क्लेम मेंटेन नहीं किया जाता। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, जितना भी हमें दे रखा है वो हम पुराने पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है हमारा 5,800, उसको हम 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखते हैं भाई हमारा एक्स 5,800, एक्स का शेयर है 5, टोटल हो गया 8 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 7 या 56 20 16 and 5, ठीक है। तो हो गया 725 मल्टीप्लाई बाय दिस 5, तो 3,625। नाउ वाई का निकाल लेते हैं। वाई के हिस्से में आएगा 5,800 3/8, इसको करा ये भी 725, इसका 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाता है आपका 2,175। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये बांट देंगे हम यहाँ पे, यानी 3,625 और यहाँ आ जाएगा आपका 2,175। नाउ उसके बाद बच्चों इधर कोई ऐसा आइटम नहीं बचा, कैपिटल हम पहले ही डाल चुके हैं। अब इधर आ जाते हैं, इधर की साइड दे रखा है हमें
प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इधर भी दिया होता है आपको लायबिलिटी साइड में, एसेट में, लेकिन जब जिधर भी दिया उसकी क्रॉस पोस्टिंग करनी है आपको। अभी एसेट में तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि प्रॉफिट एंड लॉस तो इधर भी आता है इधर भी आता है, सीधा ध्यान रखना है क्रॉस पोस्टिंग होनी है। जो आपके चेकलिस्ट के आइटम्स होते हैं इनकी क्रॉस पोस्टिंग होती है, इनके ट्रीटमेंट में ध्यान रखना है। जैसे WCR और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होते हैं उसके कंडीशंस अलग अलग हैं, उनकी पहले वीडियोस डाल चुके हैं, उनको देख लेना आप। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो बाकी सब चीज़ों का जैसे जनरल रिजर्व आ जाता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, इवन गुडविल रिटर्न ऑफ के लिए भी आ जाती है, तो उन सबको हम क्या करते हैं राइट ऑफ कर देते हैं बच्चों। तो अब इसको हम राइट ऑफ कर देते हैं, ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, और ये है हमारा 2400। इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है तो इसका भी देखिए 2400, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर हमने 5/8 और वाई का भी 2400 3/8। ठीक है, सब ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, सिर्फ एक गुडविल ही है आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ती है अगर न्यू रेशियो गिवन है तो। ठीक है, और ये तो स्पेशल कंडीशन थी, यहाँ सीधे बता रखा है कि एक ही बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है। तो ये हो गया आपका 300, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें 1500 आ गया, इसकी इससे करा 300, इसका है 900। तो ये हमारा डेबिट साइड में आ गया 1500 एंड 900। ठीक है बच्चों, यानी हमने सभी चीज़ें पोस्ट कर दी हैं। यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ और कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, और जो हमारा था रिवैल्यूएशन का लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स की कैपिटल उसमें डाल दिया, गुडविल डाल दिया। तो नाउ हमें करना क्या है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, टोटल कर लेंगे इस साइड का भी और इधर की साइड का भी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक्स का 70,012, 82,003, 85,625, ये टोटल आया। इधर आया 31 और ये 21, सॉरी 31,000 एंड 2,175, यानी 33,175, और ये हो गया 20,000। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा। अब इसको हम बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे देखते हैं। इसका टोटल ये आ गया 85,625, ये हो गया 33,175 और ये 20,000। तो यहाँ लिख देते हैं हम टू बैलेंस CD। देखिए 85,625 और यहाँ जो दे रखा है आपको दे रखा है, देखिए हम x का निकाल लेते हैं। x का जो टोटल आया 85,625 आया, और ये आया 11,500 और 1,500, ये हो गया आपका 12,000, 13,000 हो गया। सीधे 13,000 हम इसमें से माइनस करते हैं तो 625 ये आ गया, और ये 2 और 7, 72,625, ये आपका x का आ गया। नाउ y का देख लेते हैं। y का जो टोटल आ रहा है आपका 33,175 आ रहा है, और उसमें से हमने 6,900 और 900 हो गए 7,800। इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 5, 7, 3, 2, 5 और 2, 25,375 ये इसका हो गया। और इधर z में कुछ है ही नहीं, तो हम इसको 20,000 ऐसे का ऐसा ही इसको पोस्ट कर देंगे बच्चों। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया है बच्चों। एक बार मैं इसको फिर से आपको बता रहा हूँ कि हमने इसमें करा क्या क्या है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सबसे पहले हमने पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल डाली है। उसके बाद जो नया पार्टनर है वो 20,000 लेके आ रहा है, और जो क्या है यहाँ पे गुडविल सिर्फ हमने एक्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करी, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि जो जेड आ रहा है वो सारा का सारा शेयर किससे ले रहा है, एक्स से। तो जब एक्स सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा जेड के आने पे, तो उसको कुछ मिलेगा भी नहीं गुडविल में से, तो इसलिए सारा का सारा चला गया एक्स के पास चला गया। WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है हमें यहाँ पे चेकलिस्ट में, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे पार्टनर्स में, और इसका कोई भी क्लेम नहीं था, तो सारा का सारा रिजर्व हमने पार्टनर्स में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, इसी तरीके से रिवैल्यूएशन लॉस आपका यहाँ आ गया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था एक आपका एसेट साइड में, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने पार्टनर्स में 1,500 900। एट लास्ट इसको हमने बैलेंस कर लिया है, और बैलेंस करके जो उनका बैलेंसिंग फिगर आया ये। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट में जाया करता है, लेकिन बैलेंस शीट इस साल आपके टॉपिक में ही नहीं है बोर्ड के में। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 66 कंप्लीट हो चुका है। आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हम आपको अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे, जब तक के लिए